जल ही है जीवन। दोस्तों, जो आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, क्यों आया हूँ, इसका क्या कारण है। जैसा कि आप जानते हैं, जो जल जीवन मिशन का जो 13 कुशल कारीगरों का जो जियो है या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके आया हूँ। आप सबको सूचित करता हूँ कि जल जीवन मिशन के तहत जो जियो है उसके बारे में संक्षिप्त पूर्ण अच्छी तरह से वर्णन करूँगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगो, ग्रामीण जलपूर्ति विभाग, किसान बाजार, प्रथम तल, प्रभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका जो हेड ऑफिस है गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। इसमें देखिए फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर और वेबसाइट साफ साफ सुनिश्चित रूप से दिया गया है। जो हेल्पलाइन फ़ोन नंबर भी है। हर घर जल, जल जीवन मिशन लोगों भी लगा हुआ है। देखिए, पारित हुआ था 23 मार्च सन 2022 को, और इसमें लिख रखा है सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सभी जिला अधिकारियों के लिए यह पारित हुआ है। और विषय क्या है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों के क्षमता संवर्धन गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त सन 2019 को जल जीवन मिशन शुभारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है देश के ग्रामीणों अचल के पाइप पेयजल योजना माध्यम से हर घर नल जल से उपलब्ध कराना। जैसा कि इसका उद्घाटन जो है, यानी इसका स्थानांतरण यानी चालू जो 15 अगस्त 2019 को किया गया था शुभारंभ, और पाइप के थ्रू उत्तर प्रदेश के हर एक घर तक जल पहुंचाना इसका मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से हर घर जल उपलब्ध कराने की योजना संचालित है। जल जीवन मिशन की दिशा निर्देश के अनुसार क्रियान्वयन जाने वाली विभिन्न पाइप पेयजल योजना के अनुशिक्षण हेतु हितग्राही का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन विधान किया गया है। दिशा निर्देश के अनुसार चलना, इसके अनुसार ट्रेनिंग कराना, यही सब कुछ इसमें लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना के हितग्राहियों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक राजस्व ग्राम की 0.5 महिलाएं को एफटी के किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जाँच, प्रशिक्षण तथा टेक्नीशियन कर्मियों, राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक के संबंधित विकास खंड स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यर्थी संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। जैसे कि जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके द्वारा जो 5 महिलाओं का ग्राम पंचायत में चयन होगा, उनको प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। और जो 13 कुशल कारीगर हैं, जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, इनका भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण अवगठित संस्थाओं द्वारा ही प्रदान कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर पर जिला पेयजल स्वच्छता समिति का गठन किया गया। जैसे कि एक समिति बनी थी, वो जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्य सचिव, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, उक्त दोनों संबंधित जनपदों के अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त दोनों प्रशिक्षण हेतु सूचीबद्ध संस्थाओं को कार्य मूल्यांकन एवं क्षमता आधारभूत जनपद अपग्रेड किए गए हैं। जैसा कि एक जो है उनका मीटिंग किया गया था, जिसमें अधिशासी अभियंता और सदस्य भी उपस्थित रहे। स्वच्छता समिति का गठन किया गया। उसके उपरांत जो कंपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, उनका अधिशासी संबंधिता के तौर पर उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके अनुसार उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं, जैसे एपेंटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, संभल, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट में एपेंटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जे ट्रेनिंग कराने का काम देख रही है और चयन करेगी। जो भी इसके लिए एलिजिबल है उसका चयन करेगी, उन्हें टूल किट प्रोवाइड करेगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और उनका संचय रूप से डाटा लेके जल निगम के अधिकारियों को प्रोवाइड करेगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं, जैसे मिस्टर विंड्स बिहेवियर एंड इंसुलेशन ऑफ नीड और वन
बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, गोंडा, इन जिलों में ये कंपनी काम कर रही है। बिजनौर, बरेली, उन्नाव, अमेठी मिस्टर जेपीएस फाउंडेशन ये काम कर रही है। और जो चौथी कंपनी जो है मिसेस साइबर एकेडमी जो कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, फतेहपुर में काम कर रही है। इसी तरह जो कुल मिला के हमारे उत्तर प्रदेश में 29 कंपनियां काम कर रही हैं। देख रहे हैं जे आगरा में जो है थिंक बे टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। इसी तरह जो ट्रेनिंग कराने का काम देखती हैं, बाद में बच्चों का चयन करके अपना पोर्टल पे नाम सबमिट करके इनका काम खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध दिशा निर्देश निर्दिष्ट किए गए हैं, यानी जब प्रशिक्षण किया जाएगा उसके क्या दिशा निषेध हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। संबंधित संस्थाओं द्वारा फील्ड प्रशिक्षण किट के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच करने हेतु प्रत्येक राज्य में 5 सक्रिय महिलाओं की पहचान कराना। विकासखंड स्तर यानी भाव जो भी आपका ब्लॉक लग रहा है उसी में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो 5 महिलाओं का चयन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन क्या है, इनका दूसरा निष्कर्ष क्या है। तकनीकी कर्मियों कुशल मानव संस्थान प्रति ग्राम पंचायत से 13 प्रतिभागियों, 2 प्लम्बर, 2 इलेक्ट्रीशियन, 2 फिटर, 2 पंप ऑपरेटर, 2 मोटर मैकेनिक व 3 राजमिस्त्री को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु ट्रेड बार प्रतिभागियों को विकास स्तर पर चिन्हित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। पेयजल योजना से असंरक्षित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि इन जो कुशल कारीगरों का चयन होगा, जो ग्राम पंचायत के लोग होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो इनसे रिलेटेड ITI लोग कर रखे होंगे या GTI कर रखे होंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्रधान हैं वो अपना एक्सपीरियंस लिख के उन पर मोहर साइन कर देंगे और 13 लोगों की सूची जो भी कंपनी काम कर रही है उस तक पहुंचा देंगे बस। और फिर जब भी आपकी ट्रेनिंग होना होगा तो आपके पास या आपके प्रधान जी के पास कॉल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं द्वारा संबंधित जनपद के खंड विकास अधिकारियों से संवहन स्थापित करते हुए पंचायत बार प्रतिभागियों का चयन एवं निर्धारित तिथियों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ प्रस्तावित प्रतिभागियों की सूचना AWS SM कार्यालय ईमेल हार्ड कॉपी में प्रेषित करना। हमारा जो भी आपका ग्रामीण यानी जल शासी अभियंता जहां आपके बैठते हैं वहां पे ईमेल या हार्ड कॉपी के द्वारा ये डाटा वहां तक आपको निस्तारित करना होगा। और जो भी गूगल फोटोज वगैरह जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका चौथा निर्देश क्या है। उक्त दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण शेड्यूल एवं निर्धारित बैनर यानी एक शेड्यूल जारी करेंगे और निर्धारित बैनर के माध्यम से कराना सुनिश्चित, यानी लोगों को जागरूक करके बैनर लगा के अच्छी तरह से जागरूक करके उन्हें प्रशिक्षण देना ही उनका कार्यकाल होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बैनर के प्रारूप शेड्यूल पत्र साथ संलग्न करें। चलिए इनका 5वां विकास खंड स्तर पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को लाने एवं ले जाने सूक्ष्म जलपान, भोजन, पानी, अन्य आदि व्यवस्था, रिसोर्स पर्सनल सपोर्ट, टेंट, कुर्सी, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउंड, लाउडस्पीकर, प्रशिक्षण मॉड्यूल। इनका कहने का मतलब है कि भोजन, पानी, सूक्ष्म जलपान, सपोर्ट, कुर्सी, माइक, वेलकम गेट, प्रोजेक्टर, साउंड, लाउडस्पीकर, ये सब चीज़ों की व्यवस्था के अंतर्गत ही कंपनी ट्रेनिंग कराएगी आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप जिन लोगों का ट्रेनिंग हुआ होगा तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, और नहीं अभी हो रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में तो उसमें अवेलेबल होंगी। और आपको भत्ता भी दिया जाएगा, इसमें साफ साफ लिख रखा है कि आने जाने का भत्ता भी दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी जियो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैंने आपको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इसमें दे रखा था सब कुछ अच्छी तरह मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है। और रहा, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने आप भी संक्षिप्त रूप से पढ़ सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जल जीवन मिशन, हर घर जल।